हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और बैंकिंग का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ्स आप कैसे स्टार्ट करेंगे एकदम बिगिनर से एकदम एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। शायद एक आध चैप्टर छूट गए होंगे, आप देख लेना। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं जो सबसे पहले आपको करना है, और यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखे जो बाद में करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। फिर इसके बाद परसेंटेज करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन पहले मैंने लिखा क्योंकि इसका कंसेप्ट हर चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोर्ड इंस्ट्रीम। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बैंकिंग के लिए एकदम बेसिक है। ठीक है, इसी से आपका बेस बनेगा। तो ये चैप्टर्स है, आप इनको आप करेंगे कैसे। आप एक बिगिनर है, आपको मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। आपको जो बॉडमास रूल है वो भी नहीं आता। प्लस प्लस में प्लस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस में प्लस प्लस, ये जो रूल है ये रूल भी नहीं आता, ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो आप एकदम बेसिक से है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप सीखेंगे। तो आप कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने मिटा लिया था। तो इस तरफ जो चैप्टर्स है वो मिक्सचर, एलिगेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये जल्दी आप सीख जाओगे, इसलिए मैंने बोला था ये बाद में कर लेना। सिंप्लीफिकेशन भी सीख जाओगे। फिर एवरेज है, फिर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस साइड ये सब चैप्टर्स आप बाद में कर लेना, पहले वो चैप्टर्स करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप सोच रहे हो कि आप बहुत स्टूडेंट्स है, वो 6 से 7 महीने में बैंकिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन आपसे नहीं होगा क्योंकि आपको मैंने एक ऐसा स्टूडेंट माना है जिसको बेसिक अभी तक नहीं आता। ठीक है, बेसिक मैथ्स नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आपको, तो आपको टाइम लगेगा। और अगर टाइम लगेगा तो टाइम आप एक मान लो कि आपको टाइम लगेगा, और उस टाइम पीरियड में आपको करना है। इसमें शर्माने का कोई बात नहीं है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप टाइम लो, लेकिन आप चीज़ों को सीखो, हर बेसिक से चीज़ों को सीखो। डायरेक्टली जंप मत करो, डायरेक्टली प्रीलिम्स पास करने का जो लालच है वो अपने अंदर मत लाओ। ठीक है, क्योंकि जब आप बेसिक सीखोगे तो ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं। ठीक है, हर साल प्रीलिम्स पास करते हैं, लेकिन मेंस में जाके वो अटकते रहते हैं और उनका एज निकल जाता है, नहीं होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका बेसिक जो है, बेसिक बिल्कुल खराब है। तो ये आप गलती मत करना। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है, तो बेसिक से सीखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको करना है वो एक आपको अच्छा टीचर ढूंढना है। अब ये आप कहाँ ढूंढोगे। आपके पास 2 सोर्सेस है, एक यूट्यूब या फिर ऑनलाइन जो कह लो, और एक है ऑफलाइन। ठीक है, मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में बेस्ट टीचर, अच्छे टीचर नहीं होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑल इंडिया लेवल एक आपको कंपटीशन होता है, तो एक अच्छा टीचर आपको मिलता है इजीली। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये मतलब कम पैसे में भी आपको मिल जाता है। तो ऑनलाइन जाओ और एक अच्छा सा टीचर ढूंढो जो आपको सही लगे। ठीक है, ये गया पहला स्टेप आपका। और ये कैसे करोगे, पहले आप यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे टीचर्स है, किसका पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि कोई एक अच्छा टीचर है तो आपको वो अच्छा लगेगा। आज आपको किससे समझ में आ रहा है ये मैटर करता है। तो उस टीचर को ढूंढो, उसका कोर्स ले लो, इस पर इन्वेस्ट करो, पैसा इस पर इन्वेस्ट आपको करना ही है। ठीक है, इसी से आपका लाइफ बनेगा। ओके, तो टीचर आपने ढूंढ लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, हर एक चैप्टर का मान लो 8 से 10 कंसेप्ट्स होते हैं। उन कंसेप्ट्स का आप जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो कंसेप्ट सिखाएगा, एक चैप्टर का कंसेप्ट सिखाएगा। उस कंसेप्ट्स को आपको एक कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाना है। ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लाइफ में, क्योंकि यही जो है, इसी से आपका हर चीज़ क्वालिफाई करेंगे। यही है मतलब ये बेस। अगर एक बिल्डिंग बन रहा है तो उसके पिलर्स जो होते हैं
वो उनका उसका मतलब मेन ताकत होता है। तो इसी तरह ये नोट्स आपका मेन ताकत होगा। कोई भी चैप्टर जब आप भूल लगोगे ना, तो ये नोट्स रिविजन करोगे झट से और आपका वो चैप्टर मतलब याद आ जाएगा। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको एक अच्छे से टॉपिक में बनाओगे आप, ठीक है। अब ये नोट्स मैं कैसा नोट्स मैं, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट है, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का मैं बारे में बता रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट आएगा जिसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है। तो स्पीड इज इन्वर्स, जो टाइम से स्पीड इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट पकड़ेंगे तो स्पीड और टाइम अपने आप इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, अगर स्पीड का रेशियो मान लो 2:3 है और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो अपने आप 3:2 होगा, क्योंकि हमें पता है स्पीड टाइम में इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो इसको हम इन्वर्स कर देते हैं। तो ये एक कंसेप्ट दिया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ऐसे 8-10 कंसेप्ट हर चैप्टर में आपको मिलेंगे और उनका नोट्स आपको बनाते चले जाना है, एक कॉपी बनाना है और नोट्स को बनाते चले जाना है, ठीक है। ये गया, आप नोट्स बनाओगे। अब क्या करोगे, नोट्स तो बन गया हर एक चैप्टर का। इसके बाद ये जो नोट्स बनाए, ये नोट्स आपको इतना अच्छे से याद रहना चाहिए, इतना अच्छे से याद रहना चाहिए, झट से कोई भी कंसेप्ट आप कोई पूछा जाए तो तुरंत आप एक रोबोट की तरह मतलब बोल दो, ठीक है। इतना अच्छे से वो कंसेप्ट आपको रिवाइज होने चाहिए। ये कैसा आएगा, अनलिमिटेड रिविजन, ठीक है। अनलिमिटेड रिविजन मतलब जितना रिविजन हो सके इन कंसेप्ट्स को आप रिवाइज करते जाओ। ये कंसेप्ट जितना अच्छा आपका रिविजन में आपके दिमाग में बैठेगा उतना अच्छा आप कोई भी क्वेश्चन होगा ना, जो मतलब मेंस में क्या होता है, मेंस या प्रीलिम्स, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है कि आपने बुक में नहीं किया था, आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। मेंस में ज़्यादातर होता है, ठीक है, ज़्यादातर होता है मेंस में क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन को बनाना होगा। प्रीलिम्स में आप क्या होता है, रटा होता है, ये कंसेप्ट है, ऐसे सब लगाओगे और झट से आंसर आ जाएगा। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होगा। मेंस में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को समझकर आपको आंसर बनाना पड़ेगा, और ये तभी आप कर पाओगे जब आपका ये बेसिक कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को तोड़ मोड़ कर आंसर निकाल पाओगे। तो इन कंसेप्ट को कभी कम मत समझना, हमेशा इनको रिवाइज करना, जितना हो सके रिवाइज करो कि थर्ड पार्ट देखते ही कंसेप्ट आपको याद आता है, इतना अच्छे से रिवाइज करना है। ये मैंने बता दिया, ऐसे रिवाइज करना है। कितना रिवाइज करना है, कितना एफोर्ट डालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो कंसेप्ट पहले से पता थे तो आप कम टाइम लगेगा, और अगर नहीं पता थे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो लीजिए ज़्यादा टाइम, ठीक है। ये रिविजन कर लिया आपने कंसेप्ट। अब आपको उठाना है प्रीवियस ईयर, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओ और उसमें से उस चैप्टर जो है, जो चैप्टर का आपने कंसेप्ट, देखिए मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए थे 9-10 चैप्टर, हर एक चैप्टर का जो कंसेप्ट वीडियो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप उठाओगे ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठा लो। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं एसएससी के लिए कर रहा था, तो बैंक में मैं आ गया। अब एसएससी का मेरे पास बुक था, जैसे कि ये बुक है किरण, ये है राकेश यादव सर का बुक है, ठीक है। ये बुक था मेरे पास, और एक बुक था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक फट चुका है, ये किरण का बुक था, ठीक है। तो ये जो बुक था, और इसी से मैंने प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर्स तो सेम ही रहता है, ठीक है। एसएससी में एडवांस पोर्शन आ जाता है, लेकिन बैंक में नहीं होता है, तो इसी से मैंने स्टार्ट किया था। अब क्या होता है, बहुत सारे, मान लो एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन है, ये 400 क्वेश्चन आपको लगाना है। अब आप ये देख कर डर गए और प्रिपरेशन छोड़ के भाग गए, ऐसे नहीं होगा। 400 क्वेश्चन लगाना है तो लगाओ, टाइम लगेगा तो लगेगा, 1 महीना लग जाए लगने दो, लेकिन कर लेंगे। अब मान लो ये 400 क्वेश्चंस में से बहुत क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, बहुत जल्दी आप कर लोगे, डायरेक्टली कंसेप्ट बेस्ड होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे। जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे उनको आपको मार्क करते जाना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, सोल्यूशन देख रहे हो नहीं बन रहे, वो हार्ड है आपके लिए, तो उनको मार्क करते जाना है, और जो ईजी क्वेश्चंस हैं उनको टिक मार्क करते जाओ। तो ऐसे करते करते ये 400 क्वेश्चन आपने कवर किए। इसके बाद क्या होगा, और ये 400 क्वेश्चन कवर करते करते बीच बीच में इन कंसेप्ट्स को बार बार देखते जाओ, हर दिन देखते जाओ। आज आपने देखा थोड़ा टाइम लगा, परसों आपने फिर से देखा कम टाइम लगेगा, फिर आप जब देखोगे और कम टाइम लगेगा, और फिर देखोगे ऐसे कम टाइम, और बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जिस कंसेप्ट्स पे आपको 8
से एकदम ऊपर से जाना है, ठीक है। इतना कम टाइम में आप कंसेप्ट को रिवाइज कर लोगे, तो बार बार इन कंसेप्ट को रिवाइज करते जाना है और ये प्रीवियस चैप्टर को आपको लगाते जाना है। ऐसे करके एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया। इसके बाद फिर सेकेंड चैप्टर में आप जाओगे। सेकेंड चैप्टर में भी आपको कंसेप्ट पहले करना है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनको लगाना है, हार्ड क्वेश्चंस को गोल करना है, मार्क करना है और इजी को लगाते जाना है और बीच बीच में इस चैप्टर के भी कंसेप्ट को रिवाइज करते जाना है। फिर ऐसे थर्ड चैप्टर पे आओगे, लेकिन जब थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर पे आओगे ना तो देखोगे कि फर्स्ट चैप्टर का जो कंसेप्ट था वो आप भूल गए। तो फिर से आप इस फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट को रिवाइज करो और साथ ही इस फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को लगाओ जो हार्ड थे उनको लगा दो। तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट चैप्टर का जो कंसेप्ट था आपके दिमाग में वो फिर से ताज़ा हो जाएगा और वो चैप्टर मतलब फिर से आपको थोड़ा याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्थ चैप्टर आते होते आपके पास शायद 2-3 महीना बीत चुका होगा, तो आप फर्स्ट चैप्टर भूल रहे होंगे। तो ऐसे करके फिर पहले वाले को रिवाइज करना है। ऐसे करते करते आपको सारे चैप्टर्स कवर करना है इसी पैटर्न में, ठीक है। मुझे पता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको जॉब चाहिए और ये टाइम आपको देना है। तो ऐसे करके आप पूरे बुक को ख़त्म करोगे। जो सारे चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में वो सारे चैप्टर्स आप ख़त्म कर लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बुक पूरा ख़त्म हो चुका है आपके एक बार, लेकिन एक बार से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे इतना रिवाइज करना है, इतना प्रैक्टिस चाहिए आपको। क्वेश्चन देखते ही आप झटाक से उसको प्रूव करना है, आपको इतना स्पीड चाहिए बैंकिंग में, ठीक है। तो आपको वो बुक फिर से रिवाइज करना है, सेम पैटर्न में आप फिर से स्टार्ट करोगे और फिर से बुक को कंप्लीट करोगे, ठीक है, पूरा बुक को। फिर कंप्लीट होने के बाद फिर से ले पाओगे। आपको ऐसे करके मिनिमम 3 से 4 बार इस बुक को ऐसे इसी पैटर्न में ख़त्म करना है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, इस लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। मुझे लगभग 1 साल लग गया था, क्योंकि मैं बहुत ही बिगिनर था, बहुत ही बेसिक्स कुछ भी नहीं आता था मुझे मैथ में, तो मुझे 1 साल लग गया था। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि टाइम लगा तो लगा ना यार, अब क्या करो। किसी को 6 महीने में नौकरी मिल जाता है, मुझे 1 साल में ये पूरा बुक को 3-4 महीने रिविजन करने में लगा, तो लगा, टाइम लगा तो लगा, ठीक है। अब 1 साल लो आराम से और इस बुक को इतना बार खत्म करो। इसके बाद देखोगे आप मॉक लगाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब आप जब मॉक में बैठोगे ना यार, आपके पास ना ये हथियार होगा, ये जो कंसेप्ट मैंने बोला थे ये कंसेप्ट अब आपके हथियार है और ये बहुत अच्छे से आपको रिवाइज है। अब आप क्वेश्चन देख के झटाक से आपको याद आएगा वो कंसेप्ट और प्रूफ करोगे और आंसर निकालोगे चुटकी में। ये मैं कह के दे रहा हूँ, ठीक है। मॉक लगाओगे और अब आपको पता चलेगा कि कहाँ किस कंसेप्ट में आप अभी भी कमज़ोर है, कौन सा कंसेप्ट अभी भी आपके दिमाग में नहीं बैठा है ठीक से। तो उनको फिर से वापस आप कॉपी में जाओगे और फिर से रिवाइज करोगे, एनालाइज करोगे, फिर मॉक दोगे, फिर एनालाइज करोगे, जो कमज़ोर होगा उसको रिवाइज करोगे, फिर मॉक दोगे। इसी तरह दिन दिन आप अपने आप को बेहतर बनाओगे। अब आप ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है, ठीक है। टर्टल बनना है, खरगोश नहीं बनना है। टर्टल स्लो जो होगा वही इस रेस को जीतेगा, जो जल्दबाजी करेगा वो बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, हमें स्लोली हमें प्रोग्रेस करते रहना है। तो इसी तरह इसी पैटर्न में आप धीरे धीरे बढ़ोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा, फिर आप स्टार्ट करोगे मेंस का प्रिपरेशन। मेंस के प्रिपरेशन के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ये था प्रीलिम्स का आप प्रिपरेशन एकदम बेसिक से कैसे करोगे। तो इस पैटर्न को फॉलो करना है आपको, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं या मॉडरेट लेवल है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और बिगिनर है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पैटर्न यही करना है। और सबसे मेन जो इस पैटर्न में था वो था रिविजन। ये चीज़ जो है यही आपका नैया पार कराएगा। जितना ज़्यादा रिविजन उतना ज़्यादा आपका स्पीड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगा। इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, टाइम लेकर फॉलो कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो आप प्रीलिम्स कर लोगे लेकिन मेंस में जाके हार अटकोगे। तो कंसेप्ट्स को धीरे धीरे सीखना है और जंप नहीं करना है, और ऐसे ही इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो ये था मैथ्स का, फिर मैं रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स का भी वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।